शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि प्रशंसा मिलना और प्रशंसनीय होना दोनों में अंतर है। अगर आपको प्रशंसा मिल रही है, ये हो सकता है कि आपके भाग्य के निमित्त से मिल रही हो, लेकिन आप प्रशंसनीय हैं कि नहीं, ये आपके गुणों और पुरुषार्थ पर आश्रित है। कई बार ऐसा होता है कि गुण ना होने पर भी लोग आपकी प्रशंसा कर देते हैं। प्रशंसा कर दी किसी ने तो उसका बहुमान था, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम खोजें अपने आप में, खुद में हम प्रशंसनीय हैं कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास प्रशंसनीय बनने की योग्यता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम झूठी प्रशंसा में जी रहे हो। एक हीरे का पत्थर तराशा गया तो हीरा बन गया, वैसे ही एक डुप्लीकेट हीरा भी बनाया गया, डुप्लीकेट। और जब वो डुप्लीकेट हीरा बनाया गया तो उन्हीं हीरों के बीच में डाल दिया गया। अब हजारों हीरे के पत्थर थे, उसमें एक नकली चल गया, लेकिन कभी ना कभी तो वो नकली है ये मालूम चलेगा। अब आप बताइए कि आप लोगों के अंतरंग में प्रशंसा पाने की चाह है कि प्रशंसा पाने की योग्यता। दो बातों पर आज खोज करना। हमारे अंदर, अपने अंदर प्रशंसा मिले इसकी इच्छा है, इसकी चाह है, किसकी योग्यता है। क्योंकि जिसकी चाह है वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा और प्रशंसा पा लेगा, लेकिन जिसके पास योग्यता है उसकी प्रशंसा होगी। और जिसकी प्रशंसा होगी उसको अपने अंदर की योग्यता भी टटोलते रहना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जिनमें योग्यता नहीं होती वे ही प्रशंसा की चाह रखा करते हैं। जिनमें योग्यता नहीं होती वही लोग प्रशंसा की चाह रखा करते हैं। प्रशंसनीय व्यक्ति तो प्रशंसा के काम करते हैं, योग्य व्यक्ति तो प्रशंसनीय काम करते हैं। एक माँ सुबह से उठ के भोजन बनाती है, लेकिन एक बात है महिलाओं में, उनको प्रशंसा का भाव रहता है कि आप हमारी प्रशंसा कर दो, खाना कैसा बना, अच्छा, बस। कभी सोचा आपने पुरुषों के लिए वो दुकान में कितना हेडिक लेकर के व्यापार करके आते हैं, वो कभी ही नहीं कहते कि आज ऐसा किया और आज वैसा किया, कहते क्या? ये प्रशंसा का भाव और एक प्रशंसनीय गुण आपके अंदर प्रशंसा की चाह है, इसका मतलब अभी आप प्रशंसनीय नहीं हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं प्रशंसा की, लेकिन प्रशंसनीय नहीं होते। शेर कभी नहीं बोलता कि मैं जंगल का राजा हूँ, ना उसका पट्टाभिषेक होता है कि शेर का अभिषेक हो, ऐसा भी नहीं होता। फिर शेर को लगता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा है। शेर को लगता है क्योंकि उसके पास खुद की योग्यता है। आपके पास कितनी योग्यता है? आपके पास कितनी योग्यता है? उस योग्यता को बढ़ाइए, प्रशंसनीय बने, प्रशंसा की चाह न रखें। एक पत्थर, सामान्य पत्थर, करोड़ों वर्ष की मेहनत के बाद हीरा बनता है। एक जमीन के अंदर बहता हुआ पानी करोड़ों वर्ष तक एक जगह स्थित हो जाए तब स्फटिक बनता है।
तो एक पत्थर स्फटिक बन गया, एक पत्थर हीरा बन गया। अब मेरा प्रश्न है, उस पत्थर ने अपनी योग्यता बढ़ाई है तो उसकी कीमत बढ़ गई। उस पत्थर ने अपने ऊपर काम किया है तो उसकी योग्यता बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। आप अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपनी कीमत ना बढ़ाएं। प्रशंसा की चाह ना रखें, प्रशंसनीय काम करें। योग्य व्यक्ति प्रशंसनीय काम करते हैं। चातुर्मास हो, किसी के घर में शादी हो, फंक्शन हो, विधान हो, पंचकल्याणक हो, कुछ व्यक्ति पर्दे के पीछे वाले रहते हैं, जो आगे कभी दिखते नहीं, जो आगे कभी दिखते नहीं, लेकिन काम सबसे ज्यादा वही करते हैं। दिखते क्या? जो संचालक है उसका माइक तो दिखता है, वो कैमरे में दिखता है। कौन? संचालक तो कैमरे में दिखता है, लेकिन जो भोजनशाला संभाला है वो कैमरे में दिखता है क्या? जो आवास व्यवस्था संभाला है वो कैमरे में दिखता क्या? जो पीछे से डिजाइनिंग कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है पूरी लेबर का, वो कैमरे में दिखता क्या? ये जो माइक चल रहा है इसको चलाने वाला कोई ना कोई तो बैठा है, वो कैमरे में दिखता क्या? लेकिन अगर ये इन लोगों की योग्यता नहीं होगी तो कार्यक्रम भी सफल नहीं होगा। आप लोग सुबह से उठ करके भोजन बनाते हो, शुद्ध भोजन बनाते हो। माँ, आप लोग सुबह से उठ करके शुद्ध भोजन बनाते हो, और देने की बारी आती तो पुरुष लोग सामने आ जाते हैं। सही है? क्योंकि धन को पास में रखने की आपकी भवितव्यता है, लेकिन कमाया तो नहीं है। कमाने के योग्य तो पुरुष ही हैं। अब पुरुष से कहता हूं, आप लोग कमाते हो, कमाने की योग्यता रखते हो, लेकिन खर्चा कौन करता है? महिलाएं। खर्चा महिलाएं करती हैं। योग्यता होना अलग बात है, और वस्तु की प्राप्तियों के साथ में पास में रह पाना अलग बात है। क्यों ना अपन आज से अपने व्यक्तित्व को बदलें, प्रशंसनीय काम करें। प्रशंसनीय बनेंगे कैसे? जैसे जैसे प्रशंसनीय काम करते जाएंगे, प्रशंसनीय होते जाएंगे। सेवा करके, परोपकार करके, दया करके, मदद करके, जो दुखिया है उसके दुख को दूर करके, मैत्री के साथ आप प्रशंसनीय बन सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि प्रशंसा सुनने की अपेक्षा विवेक की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। प्रशंसा सुनने की अपेक्षा हमें अपने विवेक की शक्ति बढ़ाना चाहिए, और विवेक की शक्ति बढ़ जाएगी, निश्चित आपके अंदर प्रशंसा को प्राप्त करने वाले गुण भी बढ़ जाएंगे। हर घर में एक न एक व्यक्ति ऐसा भी रहता है जो सिर्फ फेस करता है, एडजस्टमेंट ही करता रहता है पूरी लाइफ। वो पूरी लाइफ एडजस्टमेंट करता है। वो इस लाइफ में उसने एडजस्टमेंट किया है, अगली लाइफ उसको एडजस्टेड मिलती है। और जिसने यहाँ एडजस्टमेंट नहीं किया कि मैं नहीं निभा सकती, मैं नहीं निभा सकता, अलग हो जाओ, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, अलग हो जाओ, ये एडजस्टमेंट यहाँ नहीं कर रहा है, आगे भी एडजस्टमेंट, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं किया, पूरी जिंदगी भर उसको आने वाली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक पत्थर जिसकी मूर्ति बनी है, अपने मंदिर में तो धातु की मूल नायक भगवान है, उनका ही चिंतन कर लेते हैं। इस मंदिर में जो मूल नायक है धातु के हैं। ऐसा हुआ ना कि वो खदान से खोदा तो इतनी बड़ी धातु का टुकड़ा आ गया भगवान के रूप में। पहले उस धातु को गलाया और धातुएं मिलाई, फिर उसको सांचे में ढाला, फिर घिसा, तब जाके भगवान बने हैं। आज हर कोई प्रशंसा करता, कितने सुंदर भगवान है, कितने सुंदर भगवान। प्रशंसा कौन करता है? प्रशंसा कौन कर रहा है? जिसके गुण होंगे उसकी प्रशंसा होगी, और जो भविष्य में गुणवान होने वाला होगा वही प्रशंसा कर पाएगा। जिसको प्रशंसा करते नहीं बनती, वो तो अंदर ईर्ष्या से जलता रहता है। कुड़कुड़, आपकी भाषा बोले तो कुड़कुड़ कर रहा है भैया। अपन प्रशंसनीय बने। प्रशंसनीय बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है
विवेक। जितना आपके अंदर विवेक होगा उतना ज़्यादा आप प्रशंसनीय होंगे। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, इसी का नाम विवेक है। आप लोगों के पास है? कब क्या करना है, कब क्या, तो जितना विवेक है उतनी प्रशंसा होगी। बाल सफेद होने लगे हैं, अभी भी घर में हो, विवेक नहीं है। बाल सफेद होने लगे, दांत झड़ गए, फिर भी घर पर टिके हो, पैर कप कपा रहे हैं, फिर भी संन्यास नहीं ले रहे हो, अविवेक है। गवर्नमेंट भी एक समय के बाद रिटायरमेंट प्लान दे देती है कि नाउ यू आर रिटायर्ड। ये विवेक है। आपके पास कितना विवेक है? सोचा कभी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक? जितने हिस्से में नहीं, उतने हिस्से में आप अविवेकी हो। जितने हिस्से में विवेक है उतने हिस्से में आप प्रशंसनीय हो, वरना नहीं हो। कब क्या नहीं करना है इसका ज्ञान ज्यादा हो। कब क्या, आप चौके में आहार देने आए, बच्चे कहते हैं ना कि हम लोगों को आहार देने नहीं मिलता। छोटे बच्चों में विवेक कम होता है। एक स्थान की बात है, मैं आहार कर रहा था, छोटी सी बच्ची को ग्रास दे दिया। अब वो एक हाथ में ग्रास पकड़ी और दूसरी हाथ की उंगली नाक में है, तो मैं तो लिए ही नहीं। पसीना आया तो उन्होंने यूं यूं कर लिया और ग्रास उठा लिया। भैया फुल्की वाले तोड़ना है अपन की, कुछ भी चल जाएगा। समझ रहे हो? ये आपके पास विवेक कितना है। बच्चे को देख करके तो आप सोच रहे हो आप बड़े हो, आपके पास कितना विवेक है। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका ज्ञान है कि नहीं, इतना बता दें बस। अगर है तो प्रशंसनीय हो। काम करने के बाद जो पछतावा होता है, अगर वो काम करने के पहले विवेक आ जाए, कभी पछतावा होगा ही नहीं। तो कभी पछतावा होगा ही नहीं। इसलिए प्रशंसनीय कैसे बने? देखो मैं आपको बताता हूं। प्रशंसनीय बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय विवेक, दया, परोपकार, दान, परस्पर में शांति का माहौल, बिना संक्लेशता का जीवन, ये प्रशंसनीय है। केवल धन आदि देना यही प्रशंसा नहीं है। धन आदि के साथ मन में शांति को भी होना, ये प्रशंसनीय है। एक जगह बोलियां चल रही थी, बोलियां पंचगणक की। एक व्यक्ति खड़े होकर कहता है 5,11,000, ध्यान से सुनना। दूसरे ने कहा 5,51,000। तो वो क्या कहता है? 6,51,000। बोल 7, बोल 7.5 करूंगा, बोल। बोली चल रही, उठ के आ, हाँ बोल बोल 7, बोल 7.5 करूंगा। उसने बोला 7, उसने 7.5। अगले ने बोल दिया 8। अब उसको समझ में आया कहीं अगर गाड़ी फंस गई तो शांत हो गया। वो शांत हो गया। बोली लेना भी थी, विवेक से लेता। उसने कहा 7, 7.5, 8, 9, 10, 11 लाख। शांति से बोल सकता था। तू बोल, तू 11 बोल, मैं 12 बोलूंगा, आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं। किसी की ताकत हो तो लेके दिखा दे आज बोली। ऐसे में दान देकर के भी वो व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं हो पाया। और एक व्यक्ति जो शांत था, जिसने एक 11,000 रुपये का शास्त्र भेंट किया, वो प्रशंसनीय हो गया कि यार कितना शांत है। मतलब क्रिया भी कर ली, दान भी दे दिया और प्रशंसा भी नहीं मिली। बदलें, खुद को बदलें। आज से प्रशंसनीय काम करें। प्रशंसनीय शब्द, ध्यान रखना, प्रशंसनीय शब्द आपकी प्रशंसा नहीं है। जो कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं ना, अरे बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, पीठ पीछे कोई कह रहा है तो ही अच्छे हो। मुख पर कोई प्रशंसा के शब्द कह रहा है ना, सच मत मान के चलना।
काम भी निकलवाने आ सकता है। आजकल ये होता है कि जिससे दान लेना हो पेपर में उसके नाम पे छपा दो, सबसे दानवीर समाज में यही है, और माइक पर 10 बार नाम ले लो कि दान देता है, दान देता है, दान देता है। बेचारे को शर्म के मारे देना ही पड़ेगा, बड़ा आदमी, इज्जतदार आदमी। तो जो प्रशंसा के शब्द हैं वो आपकी प्रशंसा नहीं है। बात तो तब है, मालूम तो तब चलेगा कि आप प्रशंसनीय हो कि नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी काठी में, तुम्हारी अर्थी में कितने लोग आए हैं, उससे मालूम चलेगा तुम प्रशंसनीय थे कि नहीं। हजारों लोग बिना बुलाए आ जाएं, मतलब वास्तविकता में व्यक्ति प्रशंसनीय है। और वो जो शब्दों की प्रशंसा है वो तो कभी भी बदल सकती है। जो शब्दों की प्रशंसा चल रही ना वो कभी भी बदल सकती है। इसलिए बचें, समझें, संभलें। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो देखें कहीं बकरे की हलाली के पहले सजाया तो नहीं जा रहा है। कहते ना शहीद करने के पहले सजाते हैं, बकरे को भी तैयार करते हैं, पूजा करते हैं उसकी भी। यही आप लोगों से कहना, अगर कोई शब्दों की प्रशंसा मात्र कर रहा है, मात्र शब्दों की प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब वो प्रशंसनीय नहीं है। और अगर वास्तविकता में आपके गुणों से कोई आकर्षित हुआ है, प्रशंसा करे ना करे, श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के बैठा है, इसका मतलब आप प्रशंसनीय हो। भगवान किसी से कभी प्रशंसा की चाह रखते ही नहीं, लेकिन सब हाथ जोड़ के बैठते, इसका मतलब भगवान बोलो ना, आपके सामने हाथ जोड़ के कौन बैठता है? नौकर। इसका मतलब आप प्रशंसनीय नहीं हो अभी, वो तो पैसे के लिए बैठा है। किसी व्यक्ति की पहचान करना वो प्रशंसनीय है कि नहीं, और उसका ड्राइवर, उसके नौकर उसकी प्रशंसा कर दे, इसका मतलब प्रशंसनीय है। क्योंकि नौकर एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक पल जानता है ड्राइवर उसका कि कहाँ कहाँ जाते हैं सेठ जी। प्रशंसनीय बनने के लिए प्रशंसनीय काम करें। प्रशंसा के शब्दों से आप प्रशंसनीय नहीं हो सकते। आपका पुरुषार्थ, आपके गुण आपकी प्रशंसा के साधन हैं। विवेक को जागृत करें, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करें, और धीरता पूर्वक हर दिन एक नया गुण बढ़ाएं। व्यवहार की दृष्टि से कहूँ आप लोगों से, संसार में प्रशंसनीय वही है जो हर दिन एक टारगेट बना के पूरा करता है। छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, हर दिन एक टारगेट बनाएं। आज अपन को टारगेट अचीव करना है, आज हमको 9 बजे सोना है, आज हम 2 पूजा करेंगे, आज हम एक किसी गरीब के घर में उसको भोजन कराने जाएंगे, आज हम भगवान का पूजन अभिषेक करेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे, आज हम गुरु जी को आहार देंगे, आज हम बिजनेस में 5 घंटा बैठ के एकाग्रता से काम करेंगे। कोई भी टारगेट लें लाइफ में, एक एक टारगेट लेते जाएं, टारगेट लेते जाएंगे तो प्रशंसनीय बनते जाएंगे। अपने जीवन में आप प्रशंसा से ना जुड़ करके प्रशंसनीय बनने वाले कामों से जुड़ें। सच मानना एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रशंसनीय बन जाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की